और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में अब 2 मई को फिर से सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ा अपडेट मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और रेलवे दोनों को समय दिया है। ये बड़ी जानकारी हल्द्वानी अतिक्रमण मामले से जुड़ी हुई आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब 2 मई को फिर से सुनवाई होगी पूरे मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और रेलवे को समय दिया है। 50,000 जो परिवार थे वो प्रभावित हो रहे थे रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का ये पूरा मामला है, जिसमें अब 2 मई को फिर से सुनवाई होगी। और चलिए खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, क्या अपडेट है, क्या कुछ हुआ सुनवाई में और क्या आदेश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरा मसले पर सुनवाई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सुनवाई में अपने साफ तौर पे कहा था कि रेलवे को उत्तराखंड सरकार को ये बताना होगा कि कैसे जो वहाँ पे प्रभावित लोग हैं उनके पुनर्वास के लिए कार्य किया जाए। उनको जब तक पुनर्स्थापित नहीं कर दिया जाता है तब तक वहाँ पे किसी तरीके से अतिक्रमण न हटाया जाए। इसके बाद अगर आज बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने भी और रेलवे ने भी ये साफ तौर पे कहा है कि वो लगातार जो पीड़ित लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके पुनर्स्थापन को लेकर के काम कर रही है और पुनर्स्थापन के लिए उनको समय चाहिए। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को मानते हुए उनको समय दे दिया है। अब 2 मई को अगली सुनवाई होगी, जहाँ पे उत्तराखंड सरकार को और रेलवे को ये बताना होगा कि पुनर्स्थापन को लेकर के उन्होंने क्या कुछ बातचीत की है और अतिक्रमण हटाने को लेकर के क्या कुछ उनका कहना है। अब अगली सुनवाई 2 मई को होगी। जी अविनाश, जो पीड़ितों की तरफ से याचिका लगाई गई थी उसमें उनकी तरफ से क्या मांग की गई है? देखिए, पीड़ितों की तरफ से जो याचिका लगाई गई उसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब तक उनके लिए पुनर्वास की सुविधाएं न हो जाए, जब तक उनको पुनर्वास न करा दिया जाए, तब तक वहां से अतिक्रमण हटा जाए। क्योंकि जिसको अतिक्रमण ये लोग कह रहे हैं वहाँ पे अतिक्रमण नहीं, वो लोग सालों साल से रह रहे हैं। वहाँ पे सरकारी स्कूल भी है, सरकारी तमाम सारी सुविधाएं भी हैं, तो लिहाजा वो अतिक्रमण नहीं बल्कि वहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं। तो लिहाजा जब तक उनके पुनर्स्थापन की कोई बातचीत न हो जाए तब तक वहाँ से वो लोग नहीं हटाएंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बात मानी थी और नैनीताल हाईकोर्ट का जो आदेश आया था उस पर स्टे लगा दिया था और अभी भी नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे बरकरार है और आगे उत्तराखंड सरकार को रेलवे को उनके पुनर्स्थापन के बारे में सोचना होगा, तभी वहां से अतिक्रमण हटेगा। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद अविनाश तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये बड़ी जानकारी अविनाश की तरफ से दी जा रही थी। 2 मई को अब इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और सरकार को दोनों को समय दिया है कि इस मामले पर अब आगे पुनर्वास के लिए क्या किया जा रहा है हल्द्वानी के लोगों के लिए, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाए। उसके बाद ही जो मामले में फैसला है वो सुनाया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर पहले सुनवाई हुई और अगली सुनवाई तक हाई कोर्ट के दायरे में ये सुनवाई रहेगी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। याचिका लगाई गई थी पीड़ितों की तरफ से और ये मांग की गई थी उनकी तरफ से कि एक रूपरेखा तैयार की जाए उनके पुनर्वास के लिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। आज उस पर सुनवाई हुई है। अब 2 मई का समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उत्तराखंड सरकार और रेलवे को, जिसमें उन्हें ये जानकारी दी जाएगी कि आगे क्या किया जा रहा है पीड़ितों के पुनर्वास के लिए। तो बनभूलपुरा का ये पूरा मामला, हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण का ये मामला है, जहां रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है। 40,000 परिवार ऐसे हैं जो वहां पर रह रहे हैं और रेलवे की तरफ से यह आदेश दिया गया था कि जल्द से जल्द इन्हें हटाया जाए, लेकिन पीड़ितों की तरफ से लगातार विरोध देखने को मिला, जिसके बाद जो पीड़ित हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और आज जब इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समय दिया गया है और 2 मई को एक बार फिर से अब मामले में सुनवाई होगी, जिसमें सरकार को और रेलवे को अब ये बताना होगा कि जो पीड़ित परिवार है, जो प्रभावित परिवार है, जो वहां पर इस वक्त रह रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।